पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम छात्र कल्याणकारी एक बहुत ही उपयोगी विषय को लेकर उपस्थित हैं। आज का हमारा यह विषय है बच्चों की अभिरुचि को इच्छा शक्ति में बदलकर कैसे पाएं चमत्कारिक परिवर्तन। आज की छात्रोपयोगी इस चर्चा के लिए हमने अर्चना अयाची मैम को विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया है। हमारी आज की विषय विशेषज्ञ अर्चना अयाची मैम बच्चों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं तथा अपने अनुभव के आधार पर नित नए बाल मनोविज्ञान का उचित उपयोग कर उन्होंने अनेकों बच्चों के भविष्य को संवारा है, उन्हें ऊंचे पदों पर आसीन कराया है। समाज में बदलाव लाने वाले ऐसे उत्कृष्ट शिक्षक एवं आज के विषय के हमारे विशेषज्ञ का मैं प्रमोद श्रीवास्तव भावभीना स्वागत करता हूँ। आप सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों का तथा उनके शिक्षकों का भी हृदय तल से स्वागत है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए विषय पर एक बेहतरीन मार्गदर्शन के लिए आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित करें हमारी आज की विषय विशेषज्ञ श्रीमती अर्चना अयाची। धन्यवाद प्रमोद भाई। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के माध्यम से बहुत मैं शिक्षकों से, अभिभावकों से और छात्रों से रूबरू हो पा रही हूँ। इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद देती हूँ। इसी बहाने एक चिंतन, एक मंथन हो रहा है अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के प्लेटफॉर्म के, जो कि बहुत सार्थक है। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम शिक्षक के रूप में या अभिभावक के रूप में या छात्र के रूप में हमको पता तो है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। चलिए इस विषय पे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। एक पत्र का, मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में सारे लोग अच्छे और सच्चे नहीं हैं। यह बात मेरे बेटे को भी सीखनी होगी, पर मैं चाहता हूँ कि आप उसे यह बताएं कि हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है। हर स्वार्थी नेता के अंदर अच्छा लीडर बनने की क्षमता होती है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे सिखाएं कि हर दुश्मन के अंदर एक दोस्त बनने की संभावना भी होती है। ये बात सीखने में उसे समय लगेगा, पर मैं जानता हूँ आप इसे सिखाइए। मेहनत से कमाया गया 1 रुपया सड़क पर मिलने वाले 5 रुपए के नोट से ज्यादा कीमती होता है। आप उसे बताइएगा कि दूसरों से जलन की भावना अपने मन में ना लाए। साथ ही यह भी खुलकर हंसते हुए भी शालीनता बरतना कितना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे बता पाएंगे कि दूसरों को धमकाना और डराना कोई अच्छी बात नहीं है। यह काम करने से उसे दूर रहना चाहिए। आप उसे किताबें पढ़ने के लिए तो कहिएगा ही, पर साथ ही उसे आकाश में उड़ते पक्षियों को, धूप में हरे भरे मैदानों में खिले फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारने की याद भी दिलाते रहिएगा। मैं समझता हूँ कि ये बातें उसके लिए ज्यादा काम की हैं। मैं मानता हूँ कि स्कूल के दिनों में ही उसे यह बात भी सीखनी होगी कि नकल करके पास होने से फेल होना अच्छा है। किसी बात पर चाहे दूसरे उसे गलत कहे, पर अपनी सच्ची बात पर कायम रहने का हुनर उसमें होना चाहिए। दयालु लोगों के साथ नम्रता से पेश आना और बुरे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। दूसरों की सारी बात सुनने के बाद उसमें से काम की चीजों का चुनाव भी उसे उन्हीं दिनों में सीखना होगा। आप उसे बताना मत भूलिएगा कि उदासी को किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है, और उसे यह भी बताइएगा जब कभी रोने का मन करे तो रोने में शर्म बिल्कुल ना करे। मेरा सोचना है कि उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए और दूसरों पर भी, तभी तो वह एक अच्छा इंसान बन पाएगा। ये बातें बड़ी हैं और लंबी भी, पर आप इनमें से जितना भी उसे बता पाएंगे उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। और अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है और बहुत प्यारा भी है, इसका ध्यान रखिएगा। जी हाँ साथियों, यह पत्र मैंने अब्राहम लिंकन का पढ़कर बताया, और जो उन्होंने अपने बेटे के शिक्षक के लिए लिखा था। इसमें उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से पूरी जिम्मेदारी शिक्षक पे डाल दी है। और पत्र के अंत में उन्होंने लिखा है कि मेरा बेटा अभी छोटा है और बहुत प्यारा भी है। इसका मतलब यह है कि हम प्राथमिक, माध्यमिक और
हाई स्कूल के शिक्षकों पर उन्होंने पूरा दारोमदार डाल दिया है। उस बच्चे को ऐसा बनाना है कि वो सफल भी रहे, उसमें मानवता के गुण भी भरे रहे और वो देश के, समाज के और परिवार के हित के कार्य करे। जलन, ईर्ष्या, द्वेष उसमें ना रहे और उसी इस विषय पे अभिरुचि जागृत करने में, अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करने में वह आसमान में उड़ना भी ना भूले। तो आइए शिक्षक साथियों, अभिभावकों, छात्रों, इस चर्चा पे, ये बहुत ही सार्थक चर्चा है और आप लोगों को अपने बच्चों के लिए, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों के लिए शायद उपयोगी भी लगे बहुत। तो इसमें हमें ये देखना है कि विद्यार्थियों की अभिरुचि जागृत करने का हमें अलग जगाना है। हम जानते हैं कि हमारे छात्र जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, वहां पर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का, अच्छे नागरिक बनने का और सफल होने का समुचित मार्गदर्शन प्राप्त ही नहीं होता है, ताकि वह वर्तमान में ही नहीं बल्कि आज से ही भविष्य के लिए सजग हो पाए। अब सबसे पहले ये जानिए दोस्तों कि अभिरुचि क्या होती है। यह अभिरुचि किसी क्षेत्र, विषय या वस्तु के लिए विशेष रूप से उत्पन्न होने वाली रुचि है। रुचि और अभिरुचि में अंतर है। जब किसी क्षेत्र विशेष के लिए कोई रुचि तीव्रता से और प्रबलता से उत्पन्न हो जाए, वह अभिरुचि है। और यही बात जब हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं तो फ्रेडरिक फ्रोबेल का नाम आता है। फ्रेडरिक फ्रोबेल, जिन्होंने शिक्षा जगत में कई प्रयोग किए और आज भी वो किंडरगार्टन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने शैक्षणिक खिलौने बनाए जिन्हें शैक्षणिक उपहार कहा जाता है। साथियों, आपको पता है कि उन्होंने किंडरगार्टन, जिसको हम नर्सरी भी कहते हैं, कि जो संज्ञा दी थी, जो कल्पना की थी, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने ही दी थी। क्यों दी थी? ताकि छोटे छोटे अबोध बच्चों को शैक्षणिक खिलौनों के माध्यम से, आपसी बातचीत के माध्यम से उनमें अभिरुचि पैदा की जाए, उनमें कुशलता का विकास किया जाए और उनको एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए आगे प्रेरित किया जाए। तो अभिरुचि यह है, यही कार्य हमको करना है, चाहे हमें अभिभावक के रूप में करना पड़े, चाहे हमें शिक्षकों के रूप में करना पड़े, हमें यह कार्य करना है। इसके लिए अब हमें करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके लिए हमें बस बच्चों को सपने देखने की आदत डालनी है। अरे, आप कहेंगे मैडम कैसी बात कर रही हैं? सपने देखना कोई अच्छी बात है? नहीं, कभी कभी सपने देखना बहुत अच्छी बात होती है और सपने कभी कभी, और यह सफलता की निशानी होती है। सपने देखने से, अब सपने कैसे दिखाना है हमें बच्चों को, इस पे मैंने कुछ प्रयोग किए हैं जो सफल रहे हैं। जैसे बच्चे खुद, यदि बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो वे बच्चे भी एक प्रयोग करें। यदि अभिभावक वीडियो देख रहे हैं तो अभिभावक ये प्रयोग करें। और यदि शिक्षक ये वीडियो देख रहे हैं तो शिक्षक अपने छात्रों के साथ यह प्रयोग करें। काफी सार्थक प्रयोग हैं कि वे बच्चों से बोले या बच्चे स्वयं 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि वो कैसा भविष्य चाहते हैं। कल्पना करते जाए, करते जाए, करते जाए और 10-15 मिनट बाद अपनी आंखें खोलें। आंखें खोलने के बाद वे वर्तमान में अपने आप को देखें। अब वह ये देखें कि वर्तमान में और भविष्य में कितना अंतर है। वे पाएंगे बहुत अंतर है। यदि वह यह चर्चा अपने शिक्षकों से करे या शिक्षक छात्रों से पूछे कि भाई आपने, बच्चों एक एक बच्चे से पूछे कि क्या सपना देखा, अभिभावक बच्चों से पूछे कि क्या सपना देखा, तब वे बताएंगे कि हमने क्या देखा। पूछे क्या बनना चाहते हो, कोई कहेगा डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई कहेगा मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं आर्मी में जाके देश का काम करना चाहता हूँ, कोई कहेगा कि मैं अपना अच्छा जीवन चाहता हूँ और अपने
माता-पिता का, अपने समाज का, अपने परिवार का परोपकार करना चाहते हैं, उनका भलाई करना चाहता है, उनको ऊँचा उठाना चाहते हैं। और आश्चर्य होगा जब आप ये देखेंगे तो कोई बच्चे ये कहेंगे कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में जो कमियाँ हैं, हम उनको दूर करना चाहते हैं। अब आपको यहाँ से हो गई उनको जागृति की स्थिति। अब वे जागृत हो गए। उनको अब इस सपने को यहाँ मत छोड़ दीजिए उनके। उस सपने पे उनसे चर्चा करिए कि यदि तुम अपने भविष्य में ऐसा बनना चाहते हो, तो क्या करोगे अब? इस इच्छा को प्रबल करिए उनकी। बच्चे खुद कर ले या अभिभावक करे या शिक्षक करें। जब यह इच्छा उनकी प्रबल हो जाएगी, तो वह अभिरुचि बन जाएगी। जैसा कि मैंने इसमें पहले कहा कि यह अभिरुचि बनने में, अभिरुचि क्या है? किसी क्षेत्र में, किसी विषय को या किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा ही अभिरुचि है। तो जब वो बच्चा भविष्य में जो देखना चाहता है स्वयं को, उसको प्राप्त करने के लिए उसकी तीव्र इच्छा हो जाएगी, तो वह उसकी अभिरुचि बन जाएगी। और जब यह अभिरुचि बन जाए, तो उसको हमें मार्गदर्शन देना है। और मार्गदर्शन कैसे देना है? कि मार्गदर्शन देते देते उसको बताना है कि आपको क्या करना है। मेरे संपर्क में कई बच्चे ऐसे आए जो जिनको कुछ पता ही नहीं कि उन्हें क्या करना है। उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है, बस जी रहे हैं। कुछ नहीं है उनको, क्या बनना है कुछ नहीं, भविष्य क्या है कुछ नहीं। जब मैंने ये प्रयोग उन पे किए तो बड़ी सफल हुए और इस सपने देखने से उनमें इच्छा शक्ति जागृत हुई। इच्छा शक्ति जागृत होने से उनकी इच्छा शक्ति को प्रबल किया। प्रबल करने के बाद वो अभिरुचि में बदल गई। अब अभिरुचि को प्राप्त करवाने का कार्य हम शिक्षकों का है या अभिभावक के रूप में अभिभावकों का है और छात्रों को स्वयं भी। लेकिन प्राइमरी और मिडिल स्कूल के छात्र बहुत छोटे होते हैं, उन्हें उन्हें हमें प्रबल करना है। हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल के छात्र थोड़े ऐसे होते हैं कि वो समझ पाए, लेकिन मार्गदर्शन उनको भी चाहिए रहता है। मार्गदर्शन चाहने के लिए इसलिए अब हमको मार्गदर्शन देना है। कुछ छात्र मेरे पास ऐसे आए कि मैडम हमको डॉक्टरी की पढ़ना है, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ना है, लेकिन हमको पता नहीं, उनको पता ही नहीं। मैंने पूछा कि तुमको डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ना है तो तुम्हें परीक्षा कौन सी देनी है? बोले नहीं पता मैडम। अब उसके बाद उनको बताया कि आपको डॉक्टर बनने के लिए कौन सी परीक्षा देना है, इंजीनियर बनने के लिए कौन सी परीक्षा देना है, पुलिस में जाने के लिए आपको कौन सी परीक्षा देना है, सेना में भर्ती होने के लिए आपको क्या करना है, आपको कौन सी योग्यताएं चाहिए। तो देखिए, रुचि सपने दिखाने से बात कहाँ तक आ गई, रुचि में बदली, सपना रुचि में बदला, रुचि अभिरुचि में बदली, और अभिरुचि महत्वाकांक्षा में बदल गई। साथियों, मैं ये नहीं कहूंगी कि अति महत्वाकांक्षी होना अच्छा है, लेकिन महत्वाकांक्षा होना अच्छा है। सपने देखना चाहिए और उन सपनों को पकड़ने के लिए भागना चाहिए। और बच्चों को भी आदत डालिए अच्छे सपने देखने की। और सपने बस नहीं देखना, उस पे कार्य करना है। और ये कार्य हम लोगों का है कि अब अभिरुचि कैसे बदलती है। इसके बाद आप उनको, उनकी अभिरुचि को पकड़ ले और उनको प्रेरित करते रहे, उनको आगे बढ़ने का मौका देते रहिए। काउंसलिंग के दौरान कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जहां पर बड़ा दुख होता है। आज भी हमारे समाज में लड़के और लड़की की शिक्षा पे भेद किया जाता है। बड़ा दुख होता है कि लड़की यदि होनहार है तो उसको घर में बैठा दिया जाता है, और लड़का लड़की से पढ़ने में कमजोर है तो उसको पढ़ाया जाता है, धक्के मार के पढ़ाया जाता है। बड़ा दुख होता है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन लड़की यदि होनहार है, पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ाइए। अब यहाँ पे काउंसलिंग की बात आती है, तो यहाँ पे काउंसलिंग हमें बच्चे की नहीं करना है, हमें अभिभावकों की करना है। अभिभावकों को समझाना है कि उसको पढ़ाइए, उसको पढ़ने दीजिए। पढ़ने से, और जरूरी नहीं है कि पढ़ना सिर्फ नौकरी करने के लिए होता है। आप छोटा सा अनुभव देखिएगा
कि जब हम किसी ऑटो में बैठते हैं या किसी सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हैं या किसी दुकान पे जाते हैं, तो यदि एक कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ व्यक्ति है, उसके बात करने का ढंग और यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो उससे बात करते, तो हम प्रभावित किससे होते? जो तहज़ीब से बात करता है, जो अच्छे से बात करता है, जो तरीके से बात करता है, हमको लगता है कि देखो ये कितना पढ़ा लिखा है, कितनी सभ्यता है। तो पढ़ाई से सभ्यता आती है, पढ़ाई से हमारा विकास होता है। ऐसे अभिभावकों को जो कन्याओं की शिक्षाओं के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के बहुत समर्थक नहीं है, शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि वे ऐसे अभिभावकों का काउंसलिंग करें ताकि बालिका शिक्षा को भी उतना ही प्रोत्साहन मिले। अब इसके बाद काउंसलिंग करते समय आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उन बच्चों के अभिभावकों का पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है और उनका समाज, उनका परिवार उनको कितना पढ़ने की अनुमति देता है। कम से कम एक मिनिमम योग्यता की पढ़ाई तो अवश्य होनी चाहिए। उनको यह भी समझाइए कि एक बालिका यदि पढ़ लेगी तो उसका पूरा परिवार कितना सफल हो जाएगा, उसकी अगली जनरेशन कितनी सफल हो जाएगी। अब ये मेरे अनुभव में एक चीज़ और आई है कि आश्चर्यजनक है कि वहीं पर कुछ उदाहरण मैं ऐसे दे रही हूँ कि बालिकाएँ पुलिस में जाने के लिए ज़्यादा इच्छुक हो रही हैं आजकल। बालिकाओं को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है पुलिस विभाग में भर्ती होने में, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो क्या करें। उनको पता नहीं है कि कौन-सा विषय लें, 11वीं में वो कौन-सा विषय लें। यहाँ पर शिक्षकों की भूमिका आम हो जाती है और अभिभावकों के तौर पे अभिभावकों की भी भूमिका हो जाती है कि वे बालिकाओं को इस हेतु प्रेरित करें और प्रेरित करने के पश्चात उनको बताएं, मार्गदर्शन दें कि कहाँ पे कैसे एग्ज़ाम लेना है, कैसे कहाँ जाना है, पुलिस लाइन में भर्ती होने के लिए कौन-कौन सी योग्यताएँ रखना है। इस तरह से और आप देखेंगे जब आप बच्चों को सपने दिखाना शुरू करेंगे और बच्चों में अभिरुचि का विकास होगा और बच्चों की अभिरुचि के विकास से आप उनमें देखिएगा चमत्कारिक परिवर्तन पाएँगे। मनोवैज्ञानिक तरीके से कभी-कभी जब हम क्लास में अध्यापन का कार्य करते हैं, तो कई बार हमको बहुत अत्यधिक नोटोरियस बच्चे मिल जाते हैं और जब उनके अभिभावकों को बुलाते हैं, तो अभिभावक बोलते हैं, "बच्चा हमारी सुनता ही नहीं है, पूरे समय मोबाइल देखता रहता है, पूरे समय बाहर खेलता रहता है और बिल्कुल नहीं सुनता है, जो भी काम कहो उल्टा करता है।" ऐसे बच्चों का मनोवैज्ञानिक कारण होता है। ऐसे बच्चों में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होती है। इस एनर्जी लेवल को आपको सही दिशा में लाना है। और साथियों, एनर्जी लेवल की बात आई है तो बात मैं अब यहाँ पे करूँगी किशोर अवस्था में पहुँचते हुए बच्चों की। किशोर अवस्था में जब बच्चे पहुँचते हैं तो हार्मोन सीक्रेशन होता है, ये तो सामान्य कारण है। इस हार्मोन सीक्रेशन से क्या होता है, बच्चे में बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। बच्चा एनर्जेटिक महसूस करता है। हम उसको विकार कहते हैं, हम उसको रोग कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि जवानी की हवा लग रही है। नहीं साथियों, इस समय पे हमको ये जानना चाहिए, फिर मैं वही कहूँगी चाहे शिक्षक के रूप में, चाहे अभिभावक के रूप में और चाहे हम स्वयं छात्र हों, उस रूप में, ये एनर्जी हार्मोन्स का सीक्रेशन चाहे बालिका हो, चाहे बालक हो, किशोर अवस्था में ये सीक्रेशन तेजी से होता है और इस समय बच्चों को कही गई हर बात, सही बात उनको गलत लगती है और गलत लगने से क्या होता है कि वो बच्चा विद्रोही हो जाता है। इस समय यदि इन बच्चों की इस अभिरुचि को हम पहचान लें, यहाँ पे हम उनको सपने दिखा दें और सपने दिखा के हम रुचि को जागृत कर दें और उनकी अभिरुचि को उत्पन्न कर दें, तो वो एनर्जी बच्चे की उस अभिरुचि को, उस सपने को सार्थक करने में प्राप्त लग जाएगी। वो एनर्जी जो हार्मोन्स का जो
बैलेंस बिगड़ेगा, वो बैलेंस। और कभी-कभी कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफ़ेसर ही बनना चाहे। वो कला के क्षेत्र में भी जा सकता है, साहित्य के क्षेत्र में भी जा सकता है, संगीत के क्षेत्र में भी जा सकता है। तो अभिभावकों से भी मेरा ऐसा अनुरोध है कि ऐसे समय में जब बच्चा आपका किशोर अवस्था में पहुँचे और आप उससे परेशान हो कि वो आपकी कोई बात नहीं मानता है, आपका विरोध करता है, जो भी बात बोलो उसका उल्टा करता है, उस समय बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ना। उसको नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। उस समय आप उसको संगीत में, पेंटिंग में, किसी भी ड्राइंग, पेंटिंग की क्लास में या स्पोर्ट्स में लगा दीजिए और उसकी अभिरुचि को जानते रहिए और अभिरुचि को जान के उसको उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जिससे वो विद्रोही हो रहा है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को इस क्षेत्र विशेष में लगा दीजिए, उसी उसकी अभिरुचि की ओर लगा दीजिए। फिर देखिएगा वही बच्चा आपको कितने चमत्कारिक परिवर्तन में दिखेगा। इतना उसमें चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही बच्चा है। तो उसकी साइकोलॉजी को पहचानिए। कई बार हम साइकोलॉजी नहीं पहचान पाते। कई बार किशोर अवस्था में भी ऐसा होता है कि बच्चा बहुत उदंड हो जाता है, बच्चा बहुत नेगेटिव हो जाता है। उस समय यदि हम उसको पहचान लें और उसकी अभिरुचि की तरफ लगा दें, उसको सार्थक, और यहीं पर हम गलती कर देते हैं। बच्चों के साथ हम सख्ती बरतने लगते हैं, डांटने लगते हैं, परिश करने लगते हैं और इस समय बच्चे की जो स्थिति होती है, ना तो वो बड़े में रहता है, ना वो छोटे में रहता है। आप सबके सामने उसको बेइज्जत करेंगे, उसको शर्मिंदगी महसूस होगी, वो और उदंड होता चला जाएगा। बेहतर ये है कि आप उसको पहचानें, उसकी अभिरुचि को पहचानें और उस तरफ डाइवर्ट कर दें। तो ये आप बिल्कुल पाएँगे कि वही बच्चा इतना अच्छा हो गया, सबसे अच्छा बच्चा हो गया। यदि आप शिक्षक हैं, तो वो आपकी क्लास का सबसे अच्छा बच्चा साबित हो जाएगा और यदि अभिभावक हैं, तो आपका वो बच्चा आपको इतना इतना अच्छा भविष्य देगा कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तो साथियों, हमें पहचानना है बच्चों की रुचि को जागृत करना है और अभिरुचि को पहचानना है। इस तरह से हमको अभिरुचि को पहचान कर बच्चों की उनमें चमत्कारिक परिवर्तन करना है। और इसी के साथ इस तरह विषय के समापन के पश्चात इस तरह की चर्चाएँ हम लोग अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से लाते ही रहेंगे। छोटे-छोटे से टॉपिक हैं जो आपके बच्चों को स्वयं को और शिक्षकों को मार्गदर्शन देते रहेंगे। इन छोटी-छोटी चीज़ों से दिशा निर्देशन बच्चे का बनाइए, बच्चे की अभिरुचि जागृत करिए और उसमें चमत्कारिक परिवर्तन देखिए। धन्यवाद। आज की हमारी विषय विशेषज्ञ माननीय अर्चना अयाची मैम ने एक पत्र की चर्चा की थी। यह पत्र अब्राहम लिंकन जी ने अपने बेटे के शिक्षक को लिखा था। अब्राहम लिंकन जी ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो 31 वर्ष के आयु में व्यवसाय में हारे, 32 वर्ष की आयु में विधानसभा में हारे, 34 वर्ष की आयु में दोबारा व्यवसाय में हारे, 35 वर्ष की आयु में प्रेमिका से छले गए, 36 वर्ष में तंत्रिका तंत्र में कमजोरी पैदा होने के कारण परेशान रहे, 38 वर्ष की आयु में दोबारा चुनाव हारे, 43 वर्ष की उम्र में कांग्रेस के चुनाव में पराजित हुए, 46 वर्ष के जब वे हुए तो दोबारा कांग्रेस चुनाव में पराजित हुए, 49 वर्ष की आयु में तीसरी बार पराजित हुए, 55 वर्ष की आयु में सीनेट के लिए हारे, 56 वर्ष की आयु में उपराष्ट्रपति के चुनाव में हारे, 58 वर्ष की आयु में दोबारा सीनेट के चुनाव में हारे, परंतु आखिर 60 वर्ष की आयु में उन्हें महान देश का एक महान राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो यह व्यक्ति अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के महान सपूत के रूप में भी जाने जाते हैं, इतनी बार हारने के बाद भी
उन्होंने अपने प्रयासों को नहीं छोड़ा और आज इतिहास में अमर हो गए हैं। तो ऐसी सारे छोटे-छोटे प्रयासों से हम सब भी अपने जीवन में सफलता चारों दिशाओं से ला सकते हैं। इसी सफलता की कामना के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।